सो एनटीए का नया अपडेट आ गया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोमेट्रिक पर्पसेस। उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा है कि जैसे ही आपका फ्रिस्किंग प्रोसेस मतलब कि जैसे ही आपकी चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी, आपका बायोमेट्रिक स्टार्ट होगा। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे होंगे जिनका बायोमेट्रिक ना हो पाए ड्यू टू एनी ऑफ द फेलियर्स, ठीक है? अब इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि एनटीए ये कह रहा है कि चाहे किसी का बायोमेट्रिक हो चाहे ना हो, हम उन बच्चों को 2 टू 5 पीएम के बीच में बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे एंड वील लेट देम एंटर द एग्जाम हॉल ऑन द स्पेसिफाइड टाइम, ठीक है? तो अब अगर एनटीए बिल्कुल हमें बोल रहा है कि बिल्कुल हम परेशान नहीं करेंगे, तो हमें भी एक बात का ध्यान रखना है कि चाहे हमारा बायोमेट्रिक हो, चाहे ना हो, हम जैसे एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं, तो हमें सब भूल जाना है। बिकॉज़ एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, जिसमें हमें लगता है कि साथ के बच्चों का तो हो गया सबका, मैं ही एक अटक गया या अटक गई, राइट? तो हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि चाहे हमारा बाहर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसका ध्यान रखना कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके चेकिंग में इश्यू आ सकता है, आपके बायोमेट्रिक में इश्यू आ सकता है, इसकी पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है। पर हमें पहले से ही क्या प्रिपेयर होकर जाना है कि अगर हमें किसी ने कहीं भी टोक दिया, कुछ भी कह दिया, उसका उस टाइम पर पैनिक नहीं करना है। एग्ज़ाम हॉल में जाते ही बस एक बात का ध्यान रखना है, जो भी मैं प्रिपेयर कर कर आया हूँ, आई हूँ, उस तरह से एग्ज़ाम करेंगे, ओएमआर शीट फिल करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है, बायोमेट्रिक कैसे कंप्लीट करना है, सब कुछ उसके बाद। अभी जो पूरा हमने इतने सालों की मेहनत लगाई है इस नीट एग्ज़ाम पर, उस टाइम पर सिर्फ़ उस एग्ज़ाम पर फ़ोकस होगा, डेडिकेटेडली, ठीक है? ऑल द बेस्ट, बिल्कुल पैनिक नहीं करना एग्ज़ाम में, बिल्कुल भी।